लेकिन कहीं न कहीं ये भजनलाल सरकार ताले लगाने का काम कर रहे हैं, इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हालांकि मेरे विधानसभा में ऐसी कोई विद्यालय बंद नहीं करा गया है कुछ। हालांकि मैंने पूरी डायरी पढ़ी है, उस डायरी के अंदर कोई ऐसा आदिवासियों का विशेष कोई उल्लेख नहीं हुआ राज्यपाल अभिभाषण के अंदर। आज जहाँ विद्यालय शिक्षा की बात करो तो मेरे विधायक कोटे से मैंने मतलब 14 से 15 स्कूलों के अंदर विद्यालयों के अंदर मैंने खुद ने मेरे कोटे से कमरे दिए। आज कई सारे शिक्षा के अंदर भी हमने पैसे डालने का काम करा है। कहीं न कहीं एक किसान गरीब का बेटा बेटी पढ़ेगा उसके अंदर, तो कहीं न कहीं इसका एक मैं मानता हूँ कि गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा। ये रोजगार के लिए वहाँ जाते हैं और कई सारे ऐसे हादसे भी होते हैं कि कई घटना भी घट जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे अवसर पैदा हो जाए कि वहाँ उन लोगों को रोजगार मिल जाए और अधिकतर लोगों को वहाँ जाना नहीं पड़े। हम पूरा तो नहीं रोक पाएंगे पर तो इस वक्त हमारे साथ विधायक जी हैं, 84 से विधायक है अनिल कटारा और उमेश डांगोर है विधायक है आसपुर से। सर, क्या कुछ जो विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कार्रवाई हुई, प्रश्नकाल भी चला, किस तरह का पूरा जो है सत्र अभी तक का सदन में रहा है? देखो, अभी महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है और आज से इस पे डिबेट है। जहाँ तक हमारा मानना है कि राज्यपाल अभिभाषण पे हमें जो उम्मीद थी, जो हमारे हम राजस्थान दक्षिणी एरिया से आते हैं और जिस एरिया में आते हैं उसका कुछ न कुछ अगर राज्यपाल अभिभाषण में भी आता तो हमें ऐसी राहत मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कुछ था नहीं अभिभाषण में, इस पर आपने कुछ हालांकि मैंने पूरी डायरी पढ़ी है, उस डायरी के अंदर कोई ऐसा आदिवासियों का विशेष कोई उल्लेख नहीं हुआ राज्यपाल अभिभाषण के अंदर। ऐसा क्या लगता है अपने क्षेत्र के लिए किस तरह से अभी इस पूरे 40 दिन के सत्र में आवाज उठाने वाले हैं? देखो, हम अभी ये जो सत्र चलेगा उसके अंदर हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क, और ये मूलभूत जनता की आवश्यकता है। तो जरूर हम यही प्रयास करेंगे कि हमारे उस एरिया के राजस्थान दक्षिणी एरिया के अंदर जो शिक्षा के अंदर विद्यालयों के अंदर जो कक्ष नियमानुसार होने चाहिए विद्यालयों के अंदर, वो नहीं है, तो उसके अंदर हमारे कक्ष हो। आज जहाँ विद्यालय शिक्षा की बात करो तो मेरे विधायक कोटे से मैंने मतलब 14 से 15 स्कूलों के अंदर विद्यालय के अंदर मैंने खुद ने मेरे कोटे से कमरे दिए। आज कई सारे शिक्षा के अंदर भी हमने पैसे डालने का काम करा है। अंग्रेजी माध्यम में स्कूल है वहाँ पर, क्योंकि सरकार इसको खत्म करने की चर्चा कर रही है। देखो, सरकार जो बंद करने का निर्णय लिया उसको हम पूरी तरह से निंदा करते, विरोध करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे उस एरिया के अंदर जहाँ तक इंग्लिश मीडियम स्कूलें जो विद्यालय खोली गई है उससे कहीं न कहीं एक किसान गरीब का बेटा बेटी पढ़ेगा उसके अंदर, तो कहीं न कहीं इसका एक मैं मानता हूँ कि गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा, ये मेरा मानना है। तो ये एक अच्छा था, लेकिन कहीं न कहीं ये भजनलाल सरकार ताले लगाने का काम कर रहे हैं, इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हालांकि मेरे विधानसभा में ऐसी कोई विद्यालय बंद नहीं करा गया है, लेकिन कई दूसरे पड़ोसी विधानसभा में बंद करा है, तो इसका भी हम विरोध करते हैं। अनिल जी, आप उपचुनाव जीत करके आए हैं, तो आपके लिए तो ये जो सत्र है पहला ही होगा। हाँ, पहला सत्र है मेरा, फिर भी मैं सत्र को समझ रहा हूँ कि ये लोग जैसे कि हम इस बजट में हम जैसे कि दक्षिणी राजस्थान से आते हैं, हम आदिवासियों की मांग करते हैं, केवल आदिवासियों की नहीं पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, पर हमारे उस क्षेत्र के लिए विशेष करके कोई प्लान नहीं था इस बजट में। जो अभिभाषण हुआ मैंने पढ़ा तो विशेष कोई ऐसी बात नहीं थी या ना कोई विशेष ऐसी योजना थी जिससे उस क्षेत्र को लाभ मिले। पीछे छोड़ा जा रहा है। पीछे छोड़ा जा रहा है, बिल्कुल पीछे छोड़ा जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर के जो बिल है वो आज सदन में पेश किया गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, उस बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगा, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा, फिर भी अपने क्षेत्र के मुद्दे अभी 84 विधानसभा के लिए किस तरह से? 84 के लिए तो देखो, शिक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस रहेगा हम शिक्षा पे काम करें, स्कूलों पे काम करें। वहाँ जो बच्चे हैं संख्या स्कूलों में काफ़ी है, हमारे सीनियर्स जो स्कूल है काफ़ी है, पर वहाँ सब उनके जो सब्जेक्ट है मैथ्स है, साइंस है वगैरह, टीचर्स नहीं, हम मांग रखेंगे कि हमारे वहाँ लेक्चरर आए और अच्छी शिक्षा के जो अवसर है बच्चों को मिले, पढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि शिक्षा ही मेन है। अगर शिक्षा में हमारे क्षेत्र में अच्छे अवसर पैदा होते हैं तो वहाँ से भी बच्चे अच्छी पोस्टों पे जाएंगे। तो हमारी इस बार आपकी विधानसभा में यही रहने वाले मुद्दे मुख्य तरह से? हाँ, बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली वही रहेगा। और हमारा एक मुद्दा ये भी है कि हमारे लोग हैं जो उनको रोजगार के अवसर नहीं है, वहाँ पे अधिकतर लोग पलायन करके गुजरात जाते हैं और वहाँ उस रोजगार के लिए वहाँ जाते हैं और कई सारे ऐसे हादसे भी होते हैं कि कई घटना भी घट जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे अवसर पैदा हो जाए कि वहाँ उन लोगों को रोजगार मिल जाए और अधिकतर लोगों को वहाँ जाना नहीं पड़े। हम पूरा तो नहीं रोक पाएंगे, पर कम से कम उस पर
थोड़ी बहुत तो लगाम लगे। एक सवाल भील प्रदेश को लेकर के मांग कई समय से उठ रही है, आपसे भी सवाल है, आपसे भी, आपका इस पर क्या कहना है? देखो, भील प्रदेश तो हमारी भी मांग है, हमारे पुरखों की मांग थी और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि हमें 4 राज्यों में बांटा गया, महाराष्ट्र, गुजरात, MP और राजस्थान में। और सरकार कभी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरकार आदिवासियों की हितैषी नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग एक रहे और अपनी ताकत बन के उभरे। तो हम चाहे भील प्रदेश, भील प्रदेश की मांग हमारी सदियों से उठती आ रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि भील प्रदेश की आवाज़ हम ही नहीं, हमारे से पहले कई नेताओं ने भी उठाया है, इस विधानसभा के अंदर भी उठाया है। हमारे से पूर्व जो हमारे TAD मंत्री थे नंदलाल जी मीणा, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। इसके बाद हमारे दिलीप सिंह जी और बुरिया जी हैं। इसके बाद तो गुजरात के अंदर भी भील प्रदेश की आवाज़ उठी है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं भील प्रदेश आज आवाज़ नहीं उठ रही है, पहले से आवाज़ उठ रही है। और जहाँ तक मैं SBP गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट था 2016 के अंदर, और उस समय हमने वहाँ पे नंदलाल मीणा जी को बुलाया था, मंत्री थे उस समय वर्तमान में। तो उन्होंने खुला मंच पे बोला था कि भील प्रदेश होना चाहिए और भील प्रदेश ऐसे ही नहीं मिलेगा। भील प्रदेश लेने के लिए आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, अपनी मांगों को बुलंद करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वसुंधरा मैडम की सरकार थी और 3 दिन के दौरे पे आए थे और 1 दिन के अंदर ही वापस बुला लिया और 2 दिन का दौरा कैंसिल कर दिया। और जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो अध्यक्ष का पद होता है वो ट्राइबल मंत्री के पास होता है। उस समय वसुंधरा मैडम ने उस पद को छीना गया। तो कहीं न कहीं इसके बाद अभी तक वो पद ट्राइबल मंत्री के पास नहीं है। आज भी आप देख सकते हो कि बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री महोदय हैं, वो एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष होने चाहिए, लेकिन उनके पास वो पद नहीं है। अब अध्यक्ष ही के नेतृत्व में बैठक होती है और उसके बाद उस ट्राइबल एरिया के क्या सुझाव हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज मुख्यमंत्री के पास समय नहीं मिलता या फिर कोई दूसरा रीजन हम कह सकते हैं, तो और अध्यक्ष के नेतृत्व में अगर बैठक ही नहीं होगी तो हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर क्या सुझाव, क्या विकास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें किस तरह से हम बात रख पाएंगे। क्या लगता है भील प्रदेश बनेगा तो जो ट्राइबल एरिया है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि देखो हमारे जो भील प्रदेश की हम जो मांग कर रहे हैं वो 4 स्टेट को मिला के भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान। अब चारों राज्यों के जो बीच का एरिया देखा जाए तो पूरा एक अलग स्टेट बन सकता है। तो कहीं न कहीं उनको, मैं तो ये मानता हूँ ये चारों को टुकड़ा किया गया है हमारा ही देश में, लेकिन चारों को टुकड़ा किया गया। इस वजह से राजस्थान की विधानसभा में हमारी जैसी कि आज आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, आज गुजरात के अंदर गुजरात की विधानसभा के अंदर आवाज़ नहीं सुनी जाती है, महाराष्ट्र के अंदर आवाज़ नहीं सुनी जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर भी वही हाल है। जो हमारे कमलेश्वर जी डोडियार हैं उनकी भी हमारे वहाँ पे वो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, वहाँ पे आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। और भील प्रदेश की नहीं सुने लेकिन विकास की भी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच का अगर अलग स्टेट बनेगा तो कहीं न कहीं हमारी बात को हम सही तरह से रख पाएंगे और हमारी जो आवाज़ है वो भी सुनी जाएगी और हमारे एरिया के अंदर विकास भी हो सकेगा। ये मैंने बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये थे हमारे साथ अनिल कटारा, जो कि उपचुनाव जीत करके विधानसभा में आए हैं 84 से, जब राजकुमार रोहत है वो सांसद बन गए थे बांसवाड़ा डूंगरपुर के तब। और एक विधायक थे हमारे साथ जो कि उमेश डागोर है, वो जो आसपुर सीट है वहाँ से विधायक है, जिनसे हमने खास बातचीत विधानसभा बजट सत्र के दौरान जो है वो इनसे हमें करी है। सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं ममता द खटक, जयपुर।